दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ये घंटी वाले निशान पे क्लिक कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, जहां पे हम लगातार मार्केट से रिलेटेड न्यूज और अपडेट डालते रहते हैं। उसके बाद जो हम खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट के माध्यम से डाल देते हैं ताकि उससे लोगों का हेल्प हो सके। और जितने भी तरह के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज होता है और उस पे जो हमारा विचार होता है वो विचार के साथ हम यहाँ पर आर्टिकल लिखकर पोस्ट करते हैं। आइए हम चलते हैं 2008 के मार्केट क्रैश के अंदर और वहां से हम समझते हैं कि क्या अगर 2008 का सिचुएशन आज हमारे साथ होता है तो उसके लिए हमें कौन सी तैयारी करनी होगी। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इमोशनल है और टेक्निकल भी है। चीजों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को गौर से समझना होगा, जिसके लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से देखिए। एक्चुअली हम आ गए निफ्टी 50 इंडेक्स पे और आपको हम बता दें कि उस समय के समय में आपके पास सिर्फ एक या दो ETF था, जैसा कि हमें महसूस हो रहा है या पता किए हैं तो लगभग शायद निफ्टी बीच था और बैंक बीच था। तो यही दोनों ETF था। तो हम मान लेते हैं कि उस समय हम लोग सब निफ्टी बीच के अंदर इन्वेस्ट किए होते, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो निश्चित ही हम लोग बर्बाद हो चुके होते। तो मान लेते उस समय तो थे नहीं हम लोग स्टॉक मार्केट में। हम सिचुएशन को यहाँ पे ला रहे हैं 2008 वाला, और 2008 वाला चार्ट ही आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने कैंडल आखिरी दिख रहा है वो 3 जनवरी 2008 का कैंडल है और निफ्टी उस समय चल रहा था 6178 रुपया 55 पैसा, जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले कितना ये जो है हमें प्रॉफिट ये मार्केट दे चुका था एक कोई बड़ा क्रैश होने से पहले। इस क्रैश को तो ये क्रैश नहीं, करेक्शन बोल सकते हैं। 12% का ये है, जैसा कि अभी करेक्शन हम इसे बोल रहे हैं उसी तरीके से ये 16% का है। और इससे पहले का जो है एक, उसमें हम मान सकते हैं कि इसे 30% तक ये गया है। तो हम पकड़ के चले कि ये एक अच्छा खासा मार्केट क्रैश जैसा दिख रहा है हमें। ठीक है, मार्केट क्रैश का क्या क्राइटेरिया होता है उसे आप कहीं पर गूगल पर पढ़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 16% को मार्केट क्रैश बोला जाता है या 30% को बोला जाता है। लेकिन 2008 का जो मार्केट क्रैश था वो ये तीनों को जो है कि बीट करके रख दिया था, क्योंकि वहां पर काफी बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था, लगभग 60% का। ठीक है, अगर वैसा सिचुएशन अभी वर्तमान में बनता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो भी आप इस वीडियो में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बताने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसमें जो है कि 6 जनवरी से 2006 के जनवरी से पैसा लगा रहा होता और कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते वो, तो कितना प्रॉफिट बना लिया होता लगभग दिसंबर 2007 तक। ठीक है, तो 133% प्रॉफिट बना लिया होता। तो सोचने वाली बात है कि मात्र एक साल के भीतर निफ्टी 133% उस समय प्रॉफिट दिया था, यानी कि ओवरबोट हो चुका था। तो इससे इन्वेस्टर को एक अंदाजा जरूर लगाना चाहिए कि जब वैल्यूएशन हाई हो जाए तो अपना प्रॉफिट बांध के घर लाना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अमूमन हम लोग देखते हैं कि निफ्टी जो है सालाना हर एक साल जो है 12 से 20% के अप्रॉक्स देती है प्रॉफिट। लेकिन उस समय जो सिचुएशन बना था 2006 से 7 के बीच, उस समय जो है कि 133% ये प्रॉफिट दिया था, लगभग 1 साल 1.5 साल जो भी बोलिए 2 साल के आसपास में दे दिया था। तो 130% का समझ रहे मतलब लगभग 65% प्रत्येक वर्ष ये दे रहा था। तो निश्चित ही उस तरह का क्रैश आना ही था इंडिया स्टॉक मार्केट में। तो आया और उसके बाद जो है यहाँ से हमारा मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है। किस तरीके से आया है वो चीज़ों को हम अभी तो बोलकर महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब जो लोग वहाँ इन्वेस्टेड थे, एक बार आप एज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए कि वहां पे हम लोग होते और हम लोग जो है टॉप पे इन्वेस्ट किए हुए होते और वहां से हमारा जो है बाजार गिरता। और हर दिन हम जैसे अभी पिछले हफ्ता जो गुजरा, उस पिछले हफ्ते में हमने क्या देखा कि हर दिन सुबह उठ रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं, पोर्टफोलियो लाल। नेक्स्ट दिन सुबह उठ रहे हैं, मार्केट ओपन हो रहा है, पोर्टफोलियो लाल। वही सिचुएशन 2008 में हो रहा था जिस समय वो मार्केट क्रैश हुआ था। और वैसा ही अजूम कीजिए, कल्पना कीजिए
कल्पना करने के बाद ही आपको महसूस होगा कि आखिर 2008 का जो क्रैश था वो कितना भयंकर भयावह था, डरावना था। चलिए यहाँ से आपके सामने हम जो है कि आपका चार्ट, हमारा चार्ट आपके सामने 2008 का करेक्शन का दिखना शुरू होगा। तो हम यहाँ 4-4 दिन का जो है कि लेके चलेंगे। देखिए अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर तो गया, यहाँ देख लिए आपके सामने कैंडल बना, या इसके बाद यहाँ कैंडल बना वक्त 3-4 दिन का। उसके बाद जो है सडनली हमारे सामने ये एक रेड कैंडल बना जो कि 9 जनवरी 2008 में बना। वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देखिए। 9 जनवरी 2008 का ये कैंडल पहला बना रेड, ठीक है। देन ये कैंडल के बाद 10 जनवरी को एक कैंडल बनता है और उसके बाद जो है कि 2 कैंडल और बनता है, एक ग्रीन और एक रेड। और ये जो आखिरी कैंडल बना वो एक कंफ्यूजिंग कैंडल था, मार्केट को दिशा ही नहीं पता चल रहा था किधर जाएगा। और इस दौरान जो है अगर लोग इन्वेस्टेड होते तो कहाँ पे होते, अपना लगभग 1% के अप्रोक्स नुकसान में होते, ज्यादा बड़ा नुकसान में नहीं होता। देन इसके बाद हम 4 दिन और वेट करते हैं, 2 दिन, 3 दिन और ये 4 दिन। 4 दिन में देखिए कितना बड़ा तमाशा हो जाता है और सीधे जो है मार्केट वहां से नीचे आता है लगभग 10% के अप्रोक्स। और हर किसी के जो डीमेट अकाउंट में फंड लगा हुआ था वो 10% नुकसान में चला जाता है। देन उसके बाद जो है कि हम इसे और 4 दिन चलाते हैं तो उसके बाद पता चलेगा ओ अरे 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 ये क्या हो रहा है यार। इसको थोड़ा चार्ट छोटा कर लेते हैं और देखिए कि किस तरीके से कैंडल जो है एक बाउंस कर रहा है। और देन उसके बाद अगर हम फिर से टोटल देखें तो टोटल हमारा नुकसान बन रहा है यहाँ पे लगभग 20% लोग नुकसान में चले गए हैं। और ये जो आखिरी कैंडल है वो कब का है, ये है जनवरी 2008 की और 24 तारीख की। अब ये धीरे धीरे करके हम आपको थोड़ा तेजी में इसे चलने देते हैं और देखिए कि किस तरीके से और इसको बन रहा है। थोड़ा थोड़ा रिकवरी भी होता है, मार्केट गिरता है तो हल्का जिससे रिकवरी होता है ना वैसे रिकवरी भी होता है, ठीक है। फिर दोबारा जो है कि गिरता है और यहाँ पर देखिए यहाँ डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट गिरा, ये भी देखने वाली चीज है। यहाँ पर सब बेयरिश बनता हुआ जा रहा है, आपको बताता है चार्ट का पैटर्न भी कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरीके से। देखिए ये जो है कि 2008 का मंदी जो हमारे सामने आया था वो किस तरीके से आया था, इसे आप वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चार्ट बन रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ डबल टॉप बना, देन इस तरीके से और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। पैटर्न जो है काम करता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देन देखिए इसके बाद रिकवरी, हल्का हल्का रिकवरी भी होता है, ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं होता। उतना मार्केट गिरेगा तो थोड़ा रिकवरी होगा, ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिकवरी भी होता है। देन साइडवेज होता है मार्केट, देखिए साइडवेज हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है कि थोड़ा ऊपर भी गया और लगेगा लोगों को क्या रहे चलो ठीक है रिकवरी होना शुरू हो गया है, अब जो है कि रिकवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जब पोजीशन देखिए कहाँ से ये जो है कि इस एरिया को सपोर्ट बनाया और यहाँ से जो है कि नीचे आया। अब देखिए इस एरिया को जो सपोर्ट बना रहा है उसके बाद देखिए इसको सपोर्ट को ऊपर ब्रेक करता है या नहीं करता। रेजिस्टेंस ये बन गया है, ये जो एरिया है रेजिस्टेंस बन गया है, रेजिस्टेंस को ये ऊपर करता है या नहीं करता। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे ब्रेक कर दिया, देख रहे हैं, इसे ब्रेक कर दिया पूरी आसानी से। देखिए अब इसी के आसपास में ये मूव कर, अब यहाँ से नीचे जाना शुरू, यानी कि यहाँ पे खेला हो गया, यहाँ पे सेलर लोग हावी हो गया। अब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया। तो इस तरीके से मार्केट में चीज़ें को देखी जाती है, जो जो हम चीज़ दिख रहा है हमें वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए किस तरीके से चीज़ें हो रही है आपके सामने। और अभी तक जो है कि थोड़ा रिकवरी हुआ है, ये जो है डबल बॉटम बनने की वजह से हुआ रिकवरी हल्का सा। तो अभी तक अगर हम देखें शुरुआत से कि कितना परसेंट जो स्टार्टिंग से जो है कि हमारा नुकसान, हमारा नहीं मतलब कि उस समय लोगों का नुकसान कितना हो चुका था, तो लगभग पोर्टफोलियो का 28% पानी में चला गया। तो इसके बाद का हम आगे का देखते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपके सामने चीज़ें आ रही है और देख रहे हैं हम लोग। और अभी जो है सितंबर महीना चल रहा है, 2008 का सितंबर महीना का ये चल रहा है। 2008 का सितंबर आ गया तो लगभग कितना महीना हो गया, लगभग 9 महीना टोटल गुजरने के बावजूद जो है कि लगभग 28-29% 30% नुकसान में है। और डेली वहाँ पर उस समय लोग जो अपने मोबाइल को या फिर जहाँ भी देखते होंगे पोर्टफोलियो को वहाँ
यहाँ पर लाल दिखता होगा, हर दिन एक उम्मीद जगती होगी उनके अंदर कि आज तो कुछ अच्छा हो जाए, आज तो कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वैसा होता हुआ उनको नहीं दिखता होगा। जब जब ये छोटा छोटा रिकवरी आता होगा, जैसे आज हम लोग खुश हो जाते हैं छोटे छोटे रिकवरी से, तो उसी तरीके से उन रिकवरियों से वो भी खुश हुआ करते होंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इस तरह से देखिए, इस तरह से कुछ चीजें हम आपके सामने बना दे। ये डाउन ट्रेंड का सिंबल है। ये डाउन ट्रेंड देखिए कितना अजीब तरीके से चल रहा है, और इस तरह के जो पैटर्न होते हैं वो आपको बताता है कि मार्केट क्या दिशा अपना ये कर रहा है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, पैटर्न भी आपको हम इसमें दिखाया है, हमने इसमें ट्रेंड दिखाया कि किस तरह से ट्रेंड वर्क करता है। ट्रेंड डाउनफॉल, अरे यार कहाँ चला गया नीचे। और अभी हम लोग 2000 अगले साल 2008 से 2009 में शायद प्रवेश करने वाले हैं या कर चुके हैं। दिसंबर 2008 ही चल रहा है, अभी दिसंबर महीने में आ गया। पूरा 12 महीना का ये मार्केट जो है कि अभी अपना वो खत्म करने वाला है। और आई थिंक जनवरी देखते हैं कि कब आता है। जनवरी आ चुका है, ठीक है, जनवरी आ गया। और देखिए कि पूरे एक साल में ये कितना नुकसान में अभी तक जा चुका है, वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। यहाँ पे लगभग 55%, सोचने वाली बात है, आधा नुकसान में चला गया। अब यहाँ से अगर किसी को रिकवरी करना हो तो उसको कितना परसेंट ऊपर आना होगा? कुछ लोग बोलेंगे 55%, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा परसेंटेज चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका 100 रुपया मात्र 45 रुपया हो गया है। अब 45 रुपया को 100 रुपया बनने में कितना परसेंट बढ़ना होगा, वो आप कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए यहाँ पे दोबारा आगे हम चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, और हमारा जो कमेंट्री है वो जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे या इस जगह पे बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, अपने पैसे को डीमेट अकाउंट से निकाल लिए होंगे। सोचोगे यार चलो ठीक है, लॉस बुक करो, कहानी खत्म, एक साल हो गया है पूरा। और देख सकते हैं जनवरी से यहाँ से थोड़ा रिकवरी दिखाया है। लगभग मार्च महीने में एक हल्का रिकवरी यहाँ पे दिखाया। इसको रिकवरी नहीं कहेंगे, ऐसे पुल बैक हुआ है और थोड़ा साइडवेज था यहाँ पे, उसके बाद हल्का सा पुल बैक हुआ है। यहाँ पे लोग थोड़ा सा खुशी हो गए होंगे, जो प्राइस यहाँ था उसी के बराबर यहाँ पर कीमत आ गया है, तो थोड़ा अंदर में से जो खुशी है वो जाहिर, अरे वाह कितना अच्छा यहाँ पर पंप हुआ है मार्केट, देखने वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये खुशी जाहिर हो रहा है, लोग को लग रहा होगा ना अब यार चलो अच्छा खासा रिकवरी दे रहा है मार्केट में। देखो क्या होता है ना, ये साइडवेज के बाद जो है मार्केट एक साल तक मार्केट नीचे गिरा, देन यहाँ पर लगभग 2-3 महीने साइडवेज रहा, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए रिकवरी कितना अच्छा कर रहा है। मार्च 2009 से ही जो रिकवरी आनी शुरू होती है इसमें, उसी से जो है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होकर और मार्केट जो है कि ऊपर चलता चला जाता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये चीजें जितना आसान लग रही है ना देखने में, कि आपको क्योंकि पता है ना फिल्म का जो अंत होता है वो पता है कि विलन जो होगा वो मर जाएगा, हीरोइन हीरो का दोस्त सब बच जाएंगे, वो सब कुछ पता है अंत का, तो आपको फिल्म देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर हम इमेजिन करें, सोचे कि हम ही खुद 2008 का उस क्राइसिस में फंसे हुए हैं, और हर एक दिन जो है कि पूरे साल का 365 दिन में अगर वर्किंग डे को हम पकड़ के चले तो लगभग 200 दिन तो मार्केट चलता ही है। तो 200 दिन आप प्रत्येक दिन आप देखा जो कितना कष्टकारी गुजरता होगा, ये सोचने वाली चीज़ है, जैसे कि अभी हम लोग के साथ हो रहा है। खैर यहाँ पर हम दोबारा आगे प्ले करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि यार किस तरीके से लोगों के अंदर दोबारा जो है यही मार्केट खुशियां लाई, इस सिचुएशन को जो हैंडल किया और जो अच्छे से इस सिचुएशन को प्ले आउट किया, अपने स्ट्रेटजी पर कायम रहा, अपने स्ट्रेटजी को लगातार फॉलो करता रहा और ये बियर फेज में भी डटे हुए रहा। वो तमाम लोग यहाँ से कितना अच्छा प्रॉफिट बना के गए हैं वो भी लोग को जानना चाहिए। और बहुत सारे इस सिचुएशन के बाद एक अच्छे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर के रूप में सामने आए हैं और आज के डेट में हम उन लोगों का नाम भी सुन रहे हैं। यहाँ तक तो एक अच्छी रिकवरी हमें दिख गई, यहाँ तक एक अच्छी रिकवरी दिख गई है। देन उसके बाद हल्का सा पुल बैक हुआ नीचे मार्केट, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है, क्या दोबारा नीचे गिर जाता है। ये कम से कम हम लोग आगे हैं कहाँ, नवंबर 2009 में है, ठीक है, नवंबर 2009 में चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा यहाँ करेक्शन लिया है, उसके बाद दोबारा ऊपर गया है और यहाँ पर जो है कि रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, अगर नहीं तोड़ता है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात दिख रही है। तो ऐसा कौन सा ये चीज़ था
जिसके वजह से ये फंस रहा है। तो देखिए यहाँ जो कीमत आपको दिख रहा है ना, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर दिक्कत कर रहा था। अब इसे हो सकता है कि ये ब्रेक करे। देखिए एक अच्छा सा मज़ेदार, कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीके से इसने काम किया और ये ब्रेक नहीं कर सका। ओ गॉड गजब। चलो फिर ठीक है, ये नीचे ही जा रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ये ऊपर उठता है। और हम देखिए एक तरह का मूवी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और हमारे वीडियो के माध्यम से आप 2008 की मार्केट क्रैश का मूवी देख रहे हैं। अभी फिलहाल चल रहा है मार्च 2010, आई थिंक फरवरी 10 चल रहा है। तो फरवरी 10 में हम लोग हैं। एक बहुत ही अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पर सपोर्ट भी हमको दिख रहा है। कुछ सपोर्ट हम सपोर्ट नहीं कर सकते, एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पे बन रहा है। तो ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे है और इससे भी अगर आप मैच करें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बन रहा है। तो इस तरह से चीज़ें देखी जाती है। कहीं ना कहीं उन लोगों को यहाँ के बाद एक अच्छा तसल्ली भरा रिकवरी लगातार दिखना शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है। जो डट के रहे इस सिचुएशन में, जो डटे हुए रहे यहाँ तक, वही जो है यहाँ पर कैश कर रहा है, भंजा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं। अगर वन टाइम या लमसम यहाँ इन्वेस्ट करके जो बैठे हुए थे बेचारा, वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ही भी मार्केट आया है। ये सोचने वाली बात है। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से हम लोग को निकलना चाहिए, वो चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे अच्छा बात है कि एसआईपी और लमसम दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस तरीके के मार्केट में। अब ऐसा होता है कि जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भागते हुए मार्केट में बड़ा बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। उन्हें पता नहीं होता या फिर लोग बताते नहीं हैं। और टीवी वाले भैया लोग जो हैं वो लगातार चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाए, और वो बोलते हैं कि बस ठीक है, सब ठीक है, हल्का करेक्शन है, सब ठीक है, पैसा लगाते रहो। एक्चुअली उनके पीछे भी एक मजबूरी होता है। मजबूरी ये होता है कि 90% इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं वो सब के सब जो है कि इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं, और उनका दिमाग में रहता है कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाए, मार्केट कभी नीचे ना आए। तो न्यूज वाले का, अगर न्यूज वाले भैया लोग बोलने लगेंगे कि मार्केट नीचे आने वाला है, सिनेरियो गड़बड़ हो रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट होने वाला है, डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है, इंडियन करेंसी का कीमत नीचे गिरने वाला है, तो ऐसा सिचुएशन जब वो बताने लगेंगे, डरावना डरावना बात करने लगेंगे, तो होगा क्या कि उनको कोई देखेगा नहीं। अगर नहीं देखेगा तो फिर उनका टीआरपी वगैरह पर थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, जिसके वजह से वो लगातार जो है अपने आप को बुलिश कंसीडर करते हैं और सारे लोगों को बोलते हैं कि सब बुलिश रहो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। वो अच्छी चीज़ों को लाते हैं। लेकिन जब मार्केट खराब होता है ना, आप लाख अच्छी चीज़ बताते रहो, दिखाते रहो, उस समय वो अच्छा चीज़ नहीं चलता है। अभी चाहे आरबीआई जितना रेट कट कर ले, इंडिया का आरबीआई जितना भी रेट कट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, आरबीआई का रेट कट खत्म हो गया, उसके बाद आप बजट खत्म हो गया और हमारे पीएम साहब जो है अमेरिका दौरा करके चले आए ना। तमाम घटनाएं पूरे हफ्ता हुआ, पिछला हफ्ता में हुआ, लेकिन उससे बाजार को क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ा? आपके पोर्टफोलियो में 1-2% की वृद्धि हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है। जब तक ग्लोबल सेंटिमेंट खराब रहेगा, दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके भारत के जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं जिसपे आप पैसा लगा रहे, जिनके स्टॉक हम लोग खरीद रहे हैं, या म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद रहे हो, ईटीएफ के थ्रू खरीद रहे हो, या डायरेक्ट खरीद रहे हो, वो तमाम के रिजल्ट जाके देखिए। Q3 का इतना गंदा रिजल्ट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आपका Q2 का रिजल्ट पूरी तरह से गंदा आया। Q3 का रिजल्ट जो है Q2 से थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसे हम बेहतर नहीं कर सकते हैं मार्केट के अपेक्षा। मार्केट चाहती है कि तुम ऐसा दिखाओ जैसा तुम पहले बताया करते थे, पहले दिखाया करते थे। तब ये सब चीजें जो है कि लोग नहीं बताते हैं टीवी पे, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो नहीं बताना चाहते हैं। इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि भारत के अंदर 80% जो है वो इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं। और इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम खरीदे और मार्केट ऊपर जाए। कभी भी वो बैरिश मूड के नहीं होते हैं, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे। अगर मार्केट नीचे नहीं गिरेगा तो कैसे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा? आज मार्केट नीचे गिर रहा है, आपको दिखाएं कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा और यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होगा, तो वो आदमी यहाँ तक तो अभी तक तो मजे मजे में होगा ना, मजे मजे में।
तो कैसे मज़ा आएगा? वो अच्छे प्रॉफ़िट कब मिलेंगे? अच्छा प्रॉफ़िट उस समय नहीं मिलता जब मार्केट इस एरिया में होता है, ठीक है? मार्केट यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है तो आप कितना प्रॉफ़िट बनाएँगे? यहाँ बनाएँगे। यहाँ पे आप आए तो इतना दूर प्रॉफ़िट बनाएँगे, यहाँ पर आए तो आप इतना दूर प्रॉफ़िट बनाएँगे, 10% 5% प्रॉफ़िट बनाएँगे। लेकिन बड़ा प्रॉफ़िट के लिए एक बड़ा करेक्शन के अंदर बड़ा जिगरा लेके आपको घुसना पड़ेगा और जो है कि इस एरिये में ज़रूरी नहीं कि आप बॉटम पकड़ लें। बॉटम नहीं पकड़ सकते लेकिन इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इन्वेस्ट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, एसआईपी तो कर सकते हैं। जब मार्केट गिर रहा हो तो उस समय हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, उस समय डट के खड़े होके उसका मुकाबला करना है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ गिरा था, अब बात क्या है कि कोरोना के जो समय था उस समय काफ़ी सारे लोग आए और आने के बाद क्या हुआ, कोरोना के समय में एक माहौल क्रिएट किया गया कि भारत के अंदर इतना डीमैट अकाउंट खुल गया, उतना डीमैट अकाउंट खुल गया, डीमैट अकाउंट खुल गया। न्यूज़ वाले भैया लोग, यूट्यूब वाले भैया लोग इतना चिल्लाए कि भैया इतना डीमैट अकाउंट खुल गया है कि बस रॉकेट हो जाएगा स्टॉक मार्केट, रॉकेट हो जाएगा। इतना गुब्बारा में हवा भरा गया स्टॉक मार्केट के नाम पे कि लोग जो है धनाधन एक घर में 4-4 डीमैट अकाउंट खुल रहा था और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों ने दिखाया भी। न्यूज वाले दिखाया, यूट्यूब वाले भैया लोग दिखाएं कि देखिए कितना भारत के अंदर डीमैट अकाउंट खुल गया है। अब डीमैट अकाउंट खुल गया, चलो ठीक है, बढ़िया बात है कि सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ जाओ। अब वो लोग ही सबसे बड़ा पैनिक का कारण बन रहे हैं इस सिस्टम में, क्योंकि उनको 2008 नहीं पता, उनको साइकोलॉजी नहीं पता, उनको कुछ टेक्निकल नहीं पता, उनको फंडामेंटल नहीं पता, उनको ग्लोबल सेंटीमेंट नहीं पता, यानी कि स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, और वो लोग सब आ गए हैं और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, वो लोग काफ़ी सारा स्टॉक में इन्वेस्ट भी किए हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं कि भैया ये स्टॉक में खरीदने के पीछे लॉजिक क्या है, तब वो कहता है कि लॉजिक का क्या लेना देना है, सब भाग रहा है, ये भी भागेगा। सोचिए कि ये लोग जो है कोई लॉजिक नहीं, बस खरीद लो, सब भाग रहा है, ये भी भागेगा। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है, ऐसा ही लोग खरीद रहे हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं हमारे तरह, ज्ञान दिए जा रहे हैं, चाहे ज्ञान से किसी सामने वाले का नुकसान हो जाए या उसकी लंका लग जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, पता नहीं कितना मिनट हम बोल चुके हैं। चलो बोलते तो बहुत बोल देते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा बात अपना छोटा कर देते हैं और समराइज करते हैं। तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल चीज आपको बता दें कि ये बात गांठ बांध के रखिए, जिस दिन आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं, अगर यहाँ से भी टिके हुए हैं, आज से भी आगे टिके हुए रहते हैं आप, तो एक बात हमेशा ख्याल आप रखिएगा हमारा इस बात का, जिस दिन आपके मन में ये ख्याल आने लगे कि नौकरी छोड़ दो, बिजनेस जो कर रहे हैं वो छोड़ दो, या फिर दुकानदारी कर रहे हैं वो छोड़ दो, ये तमाम चीज जहाँ से आपका इनकम का पहला सोर्स है वो छोड़ने का जिस दिन मन करे स्टॉक मार्केट की वजह से, और दूसरा ख्याल ये आए कि घर जमीन जो भी है वो सब गाड़ी घोड़ा बेच बाच के, सोना चांदी बेच के स्टॉक मार्केट में अब लगा देना चाहिए। और अब पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, ठीक है, आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, तभी तो आपको ये ख्याल आ रहा है। तो उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है। इन्वेस्टमेंट चाहे जितना हो, जहां हो वहां से प्रॉफिट बुक करो, कैश में कर लो, या फिर कहीं डेट फंड में जाके इन्वेस्ट कर दो, यानी कि स्टॉक मार्केट के इक्विटी से तो बाहर हो जाओ पूरी तरीके से। ठीक, और उसके बाद आराम से 1-2 महीना बैठ के अब्जॉर्ब करो कि भैया होने क्या वाला, ऐसा ख्याल क्यों आया मेरे मन में। तो आप देखेंगे कि वो मार्केट वहां से गिर गया। 2008 में भी बहुत सारे लोग यही ख्याल कर रहे थे कि घर जमीन दुकान नौकरी सब छोड़ छाड़ के वहाँ पैसा लगा रहे थे। ये जो अभी सितंबर से पहले 2024 में भी जो सितंबर से पहले बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के इवेंट कर रहे थे कि देखो हम नौकरी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे वरना दुकानदारी छोड़ दिए, कुछ लोग बोल रहे थे जमीन बेच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बीवी का गहना बेच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज वो तमाम लोग फंस रहे हैं, भले वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे हमको पता नहीं, लेकिन बता तो रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐसे ऐसे बता रहे थे। ठीक है, तो आज अगर वो सच में ऐसा कर लिए होते या कर चुके हैं तो बताइए कि उनका क्या हाल है, क्या उनके पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है? अगर नहीं है तो ये गिरते हुए मार्केट में आपका दाल रोटी कैसे चलेगा? तो स्टॉक मार्केट से अगर किसी का मन में ये ख्याल आए कि अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सकते हैं स्टॉक मार्केट के वजह से, तो ये गलत डिसीजन होगा किसी के लिए भी।
तो ये साइड हो सकता है कि एक सोर्स ऑफ इनकम किया जा सके, एक वेल्थ जनरेट करने के जरिया हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं कर सकते और एक बिजनेस करके वो 2-3 बिजनेस नहीं कर सकते। तो देखो सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना सिंसियर हैं अपनी चीज़ों के लिए, आप कितना स्टॉक मार्केट को समझते हैं। उस तरीके से जो है कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी लोग होंगे यहाँ पे सुनने वाले, वो तमाम होंगे 1 साल 2 साल वाले, ठीक है, या 6 महीने वाले होंगे। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। हम बहुत सारा चीज कुछ ऐसे वर्ड बोले होंगे जिससे लोगों को डर भी लगा होगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अभी हमारी बातें खत्म होते होते पूरा 35-40 मिनट जो भी चला है, मार्केट वहां पे पहुंच रहा है जहां से ये गिरना शुरू हुआ। ये आप देखिए मार्केट आपका वहीं पहुंच गया है, यहाँ तक आया, यहाँ से रिकवरी दिया, देन वहां चला गया। इतना दिखाने के पीछे मकसद है कि देखिए भैया, जब जब मार्केट गिरा है तब तब अगर आप जो है एसआईपी करते हैं, अब आया मूल मंत्र, एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से एसआईपी करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग वाला जो हम एवरेजिंग का वीडियो बनाए हैं उसके अनुसार अगर आप एसआईपी करते हैं, वो वाला एसआईपी नहीं कि हर 2 तारीख के कट जाए, हर 5 तारीख के कट जाए, ये गलत तरीका है एसआईपी का मेरे नज़रिए से। अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो भैया वो तरीका ठीक है जो तरीके से लोग अभी तक एसआईपी करते आ रहे हैं। लेकिन अगर ईटीएफ में यहाँ पर आपका कंट्रोल है, चार्ट देखने का, प्राइस सेलेक्ट करने का, ये तमाम कंट्रोल आपके हाथ में है, तो इस कंट्रोल का पूरा फायदा आपको उठाना होगा। सोच आपका जो है उस तरह से डेवलप करना होगा जिस तरह से जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर डेवलप करते हैं, जो कि एफआईएस डीआईएस करते हैं, उसी तरीके से काम आपको करना होगा। आपको भी एनालिसिस करना सीखना होगा, चार्ट समझना होगा, क्योंकि पैसा आपका है, पैसे का देख रेख भी आपको ही करना होगा। तो उसको निवेश किस कीमत पर करना है, ये चीजें आपको समझनी होगी। कब तक जो है कि दूसरे के भरोसे पर जिएंगे, नहीं, कभी नहीं ये सोचना है कि हम दूसरे के भरोसे पर जिएंगे। फलाना बोल देगा तो उसके कहने पर हम कर देंगे। फलाना बोल रहा है तो किस आधार पर बोल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। वो अगर आधार बता रहा है तो क्या वो जो सोच रहा है उसके हिसाब से चीजें हो रही है? अगर हो रही है तो आपको भी एक क्रॉस वेरीफाई चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि हाँ हमारे अनुसार भी वो चीजें हो रही है जो वो बोल रहा है। अगर हो रही है तो फिर हम उनका बात मानेंगे, नो डाउट, ठीक है। वो पुराने होंगे इस क्षेत्र में तो उनका बात मानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिसको हम सुनते हैं और कभी कभी उनका बात भी मानते हैं, लेकिन जब तक हम अपने स्तर से उनका जांच ना कर ले तब तक हम नहीं मानते हैं। और इंडियन न्यूज चैनल को तो हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, ये पहली बात हम बता दें। और पूरी जो वीडियो में चीजें हमने बताई उसको 2-3 लाइनें जो है आपके साथ फिर से दोहरा दे कि इस गिरते हुए मार्केट से आपको घबराना नहीं है। सिस्टमेटिक ढंग से आपको एसआईपी मोड में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और एसआईपी नॉर्मल वाला नहीं करना है, एक्टिव एसआईपी करना है। आपको हर दिन देखना है एक खास गिरावट पे जो है कि यहाँ पे आप जो है कि एसआईपी कर सकते हैं। नुकसान में तो मेरे हिसाब से निकलना ही नहीं चाहिए अगर आप हमें सुन रहे हैं और इस वीडियो को अगर पूरा तक देख लिए हैं तो, क्योंकि आप सामने देखें कि 2008 का क्रैश हुआ, उसके बाद जो है मार्केट रिकवर हुआ, देन उसके बाद प्रॉफिट में भी चला गया। जब इतना कुछ हम दिखा ही दिए हैं तो फिर एसआईपी से क्या होगा? आप मान लो कि अगर टॉप में भी कोई आदमी खरीदा होगा और वो बार बार एसआईपी कर रहा होगा तो एवरेजिंग क्या होगा? एवरेजिंग तो कहीं ना कहीं नीचे आ ही रहा होगा एवरेज प्राइस उसका। तो एवरेज प्राइस कहाँ आ गया होगा? हो सकता है कि एवरेज प्राइस यहाँ पे आ जाए। तो क्या होगा कि जब मार्केट इस तरह से यहाँ रिकवर किया तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया को कैच कीजिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये मार्केट जो गिर रहा है, इस मार्केट में चीजें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगी लोगों को। बिना सीखे जितने भी लोग आए वो पक्का सीख लेंगे या फिर निकल जाएंगे, 2 काम में से एक काम होगा। और हम हमेशा प्रयास करते हैं लोगों को सिखाएं, इसके लिए कोई चार्ज हम नहीं लेते, ये सबसे अच्छी बात है, जिसकी वजह से लोग जो है वैल्यू भी नहीं देते हैं वीडियो का, देखते नहीं है वीडियो। खैर कोई बात नहीं, वो तो मज़ा तब आता है जब लोग फंसते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं कि देखिए ना हम ये फलाना ढिमकाना ईटीएफ या स्टॉक ले लिए थे जिसकी वजह से आज जो है गिर गया, इस प्राइस पे लिए थे, उस प्राइस पे ले लिए थे। आई थिंक इस वीडियो से कुछ सीखने को अगर मिला हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे कि यूट्यूब को पता तो चले कि ये आदमी वीडियो इतना बना रहा है, तो उस वीडियो को कोई पसंद भी करे। को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमें तो उम्मीद लग रहा है कि यहाँ तक कोई नहीं देखा होगा वीडियो जहाँ पर हम लाइक की बात कर रहे हैं, फिर भी हम बोल देते हैं कि लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी हम यहाँ बोल देते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।